हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू एम ए 5। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे एम ए 5 चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, जब भी मेरी कोई आवाज़ गूंजती है चैनल पे तो हम लोग जो है बात करते हैं कोई ना कोई करियर अपॉर्चुनिटी को लेकर। तो आज उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं आपके सामने एक नई डिफरेंट टॉपिक और यूनिक टॉपिक लेकर आया हूं, जो ज़्यादातर बच्चों को पता नहीं होता है। आई थिंक जिनके माँ बाप डिफेंस में हैं या फिर जिनके रिलेटिव्स डिफेंस में हैं तो शायद उनको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा, बट जो डिफरेंट कैटेगरीज से लोग आते हैं तो उनको कोई आइडिया नहीं है दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक हो, बात करेंगे इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विसेज। जी हाँ, इंडियन डिफेंस सर्विसेज के बारे में तो आपने सुना होगा, बट आज का जो टॉपिक है वो इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। उसका करियर प्रोस्पेक्टिव डेफिनेशन से शुरुआत करूंगा, एजुकेशनल, एज लिमिट, राइट, क्या क्या इसका ग्रेड पे है, सब कुछ हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसका अपडेट आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशन एज यूजुअल, जैसा मैं वीडियो में फॉलो करता हूँ। तो इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस, जैसे मैंने कहा, एक ग्रुप ए सर्विस है। ठीक है, जो कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम जो क्लियर करते हैं उनके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल होता है। एंड आईडीएस कैडर जो है, ऑफिसर्स कैडर होता है एट डिफेंस एस्टेट ऑर्गेनाइजेशंस में दोस्तों। जो इनका मेन मकसद ही होता है कि जितने भी कंटोनमेंट्स आपने देखा होगा, राइट, कंटोनमेंट्स होते हैं बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। आपको यहाँ पे बहुत सारे बैंगलोर कंटोनमेंट है, राइट, तो उनको एडमिनिस्ट्रेट करना, उनको मैनेज करना, जितने भी सिविल अफेयर्स होते हैं उनके, ओके, एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर, अकाउंट से लेकर, फाइनेंस से लेकर, सब कुछ इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस ऑफिसर इसको हैंडल करता है, राइट। सो इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो जैसे ही आप सिविल सर्विस क्लियर करते हैं, सो जो भी रैंक होता है आपका, विच इज़ इक्विवेलेंट टू इंडियन फॉरेस्ट सर्विस रैंक, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाता है, यू कैन गो थ्रू द स्पेसिफिक ट्रेनिंग एंड यू कैन गो फॉर इट दोस्तों। ठीक है, एज लिमिट की बात करें, सेम एज लिमिट है यहाँ पे। मिनिमम 21 ईयर्स का जो है रखा गया है और मैक्सिमम 30 ईयर्स यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें, पहला हो गया आपको जितने भी डिफेंस लैंड्स हैं उसको मैनेज करना, राइट। जो भी कैंटोनमेंट बोर्ड्स आप देख रहे हैं, ओके, मैंने तो यहाँ पे बहुत सारे पर्सनली देखे कैंटोनमेंट्स, उसको एडमिनिस्ट्रेटर करना। जितने भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है और जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके क्वालिटी स्कूल्स को प्रोवाइड करना, सोशल केयर सिस्टम फॉर एल्डरली या डिफरेंटली एबल पर्सन को, राइट। और टाइम टू टाइम जो है जितने भी डिफेंस लैंड्स होते हैं उसको सर्वे करवाना भी काम होता है दोस्तों, क्योंकि जो इंक्रोचमेंट ज़्यादा हो जाता है डिफेंस लैंड्स में, तो उनको रोकने के लिए अक्वायरिंग, हायरिंग इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ फॉर डिफेंस पर्पसेस, राइट। डिफेंस लैंड्स को ऑडिट करवाना, टाइम टू टाइम वो ऑडिट भी करवाते रहते हैं। और जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं उनके, वो डिजिटलाइजेशन भी करवाना इन्हीं का काम होता है, राइट। सो करियर प्रॉस्पेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको यू हैव एन अपॉर्चुनिटी फॉर डिप्यूटेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। आप स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी मिलकर काम कर सकते हैं। एंड यू हैव ऑल्सो हैव ए अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स दोस्तों। ठीक है, सो दिस आर द अपॉर्चुनिटीज़ वेयर यू हैव करियर प्रॉस्पेक्ट्स की सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में भी आप काम कर सकते हैं। इनकी जो ट्रेनिंग है वो लबासना में नहीं होती है, याद रख लीजिए। दे विल अंडरगो ट्रेनिंग एट नेशनल इंस्टीट्यूट डिफेंस एस्टेट मैनेजमेंट दोस्तों। कहाँ पे होती है? नेशनल इंस्टीट्यूट डिफेंस एस्टेट मैनेजमेंट, जो कि दिल्ली में है, वहाँ पे इनको ट्रेनिंग दी जाती है, राइट। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप, डायरेक्टर जनरल ऑफ आईडीएस इज सिचुएटेड इन दिल्ली कंटोनमेंट, उनका हेडक्वार्टर होता है वहाँ पे, राइट। और इसको हेड कौन करते हैं? डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस एस्टेट के जरिए ही इनको हेड किया जाता है। सो हेडक्वार्टर कहाँ पे? दिल्ली में है दोस्तों। सो प्रमोशंस किस तरह से होते हैं? देखिए, पहले आपको सीनियर एडिशनल डायरेक्टर जनरल और 4 एडिशनल डायरेक्टर जनरल की तरह अपॉइंट किया जाता है ऑफ ए स्पेसिफिक डिवीजन, राइट। इन फाइनल टायर द स्ट्रक्चर देर आर 62 कंटोनमेंट्स, जो कि हर कंटोनमेंट को एक सीईओ हैंडल करता है दोस्तों, जिसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं। तो वहाँ पे आपको ये फाइनल जो हायर पोस्टिंग है उस सीईओ की तरह भी आपको अपॉइंट किया जाता है। पर्क्स एंड अलावेंसेस की बात करें, जैसा मैंने कहा आपको कि यू विल हैव ए प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, पेंशन, मेडिकल फैसिलिटी, राइट, एजुकेशनल असिस्टेंस दिया जाता है, ट्रांसफ़र अलावेंस भी आपको दिया जाता है, अदर फाइनेंशियल मैटर्स भी आपको दिए जाते हैं, राइट। सो दिस आर द पर्क्स एंड अलावेंस विच प्रोवाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। एंड सैलरी स्ट्रक्चर इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जूनियर टाइम स्केल की बात करें, डेजिग्नेशन आपको असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल होता है, राइट। तो यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से इसका ग्रेड पे डिसाइड किया गया है। सो इफ़ यू गो ऑन टू सीनियर टाइम स्केल,
राइट। नेक्स्ट जूनियर एडमिनिस्ट्रेशन ग्रेड, उसका जूनियर एडमिनिस्ट्रेशन ग्रेड हो गया। जॉइंट डायरेक्टर की बात कर रहे हैं। सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ग्रेड जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल होते हैं, राइट। सो दिस आर द सैलरी स्ट्रक्चर। उसके ऊपर आपको जो है कई तरह के HRA अलेवेंस, DA अलेवेंस, राइट, मेडिकल फैसिलिटी अलेवेंस, ट्रांसपोर्ट अलेवेंस, सब कुछ ऐड करके आपको मिनिमम 90 to 1 लाख सैलरी आपको पर मंथ मिलती है, राइट। सो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर मेरा पसंद आया होगा, राइट। सो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हम लोगों ने सारा कुछ कवर कर लिया है। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू सो मच।